नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने किया बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी ड्रोन हमले का खोला राज। S-400 ने किया कमाल। पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए। पूर्व अमेरिकी एनएसए जॉन बोल्टन की ट्रंप को बड़ी चेतावनी। कहा, भारत पर टैरिफ लगाने का अंजाम भुगतेगा अमेरिका। भारत चीन और रूस के पास जा रहा। वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी के साथ खड़े हुए शरद पवार। चुनाव आयोग से जांच की रखी मांग, तो कांग्रेस ने 11 अगस्त को बुलाई बड़ी बैठक। उत्तरकाशी आपदा पर एसटी हसन का आया विवादित बयान। कहा, दरगाहों मस्जिदों पर चला बुलडोजर, इसलिए आई आपदा। बयान पर मचा बवाल। आरजीकर केस को 1 साल पूरे। बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पुलिस धक्का मुक्की में टूटी पीड़िता की मां की चूड़ियां। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर पर हुए बड़े खुलासे की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना की कार्रवाई के बारे में बड़ी जानकारी दी है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट मार गिराए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बहावलपुर में जैश मुख्यालय और मुरीद के लश्कर मुख्यालय को भी नष्ट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने कमाल किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान द्वारा किए गए ड्रोन अटैक का कोई असर हम पर नहीं हुआ। इसी के साथ एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है और कहा है कि दुस्साहस किया तो और ज्यादा हमला होगा। ये बड़ी चेतावनी पाकिस्तान को दी गई है। एक बार फिर देखिए, पाकिस्तान को चेतावनी से ज्यादा ये राहुल गांधी का जवाब है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर विपक्ष, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो, इन सब ने क्या कहा? कितने हमारे गिरे, ये नहीं पूछा कि हमने कितने मारे। लेकिन इस पूरे जो जवाब में एयर चीफ मार्शल ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, ये कितने हमने मारे, कैपिटल टीवी में हम लोगों ने इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी दी। किस तरीके से आवास को मारा गया, किस तरीके से कि स्पाइस उसका ये मारा गया। 5 एयर डिफेंस सिस्टम को हमने उड़ाया। राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया था? राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सेनाओं के हाथ बांध दिए गए थे। हमारे पायलट्स को यह कहा गया था कि अंदर जाना, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर हमला मत करना। ये इस तरह की बातें जो राहुल गांधी ने जो झूठ कहा, ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि लगातार 3-4 दिनों में कभी सुप्रीम कोर्ट से आपको डांट पड़ती है, कभी इलेक्शन कमीशन आपको कहता है कि भाई आप एफिडेविट दे करके आप जो है ये सारी बातें कीजिए, अफवाह मत फैलाइए। और पार्लियामेंट के अंदर जो आपने बयान दिया, उसका एक एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप उठा करके बहुत लग रहा था कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, आज एयर चीफ मार्शल ने बिना नाम लिए हुए हिंदुस्तान के लीडर ऑफ अपोजिशन को बीच चौराहे पे एक्सपोज कर दिया। पूरी तरीके से नाम नहीं लिया, लेकिन बता दिया कि राहुल गांधी और उसके चट्टे बट्टे जिन्होंने पार्लियामेंट में इस तरह की बातें की, वो बहस, मिथ्या, झूठ और अफवाह थी। जी, अब बात टैरिफ को लेकर बैकफुट पर आए डोनाल्ड ट्रंप की। भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ हमले से अब वो स्थिति पैदा हो गई है जिसका अंदाजा ट्रंप को भी नहीं रहा होगा। ताजा जानकारी ये है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति ने भारत और अमेरिका के दशकों पुराने रणनीतिक प्रयासों को कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ खासकर रूसी तेल खरीदने पर भारत को रूस और चीन के करीब ला सकते
सकते हैं जॉन बोल्टन का ये बयान ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। साथ ही जॉन बोल्टन ने 21 मई को ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। बोल्टन ने कहा कि ये ट्रंप की आदत है, वो हर चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप के अपने ही उन पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, एनएसए कौन होता है? जैसे अजीत डोभाल है, हिंदुस्तान के एनएसए। कोई भी रणनीतिक मामला होता है, जो खुफिया से खुफिया जानकारी, जो टॉप सीक्रेट्स जानने वाला व्यक्ति, वो एनएसए होता है। यह आप समझिए कि कितना बड़ा ओहदा। और बोल्टन साहब ये एक्स एनएसए हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तो आपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। व्हाट वी आर डूइंग, ये कुछ उनके जो बयान है, उन्होंने जो कहा है कि चंद डॉलर्स के लिए, मिनिमल इकोनॉमिक गेन के लिए आपने दशकों से किए गए उस प्रयास को कि जिसमें आप रूस और चीन को अलहदा करना चाहते हैं, एलिनेट करना चाहते हैं, आपने उनके गोद में भारत को सौंप दिया। टैरिफ से फायदा होगा या नहीं होगा, वी डोंट नो, लेकिन आपने ऐसा काम किया है कि जिसका नुकसान अमेरिका को होना है। और यह अक्लमंद आदमी है। उन्होंने कहा कि भाई हर चीज का आप क्रेडिट लेते हो। ये बिना समझते हुए, ये मूर्ख लोग इस तरह की का काम करते हैं कि आप वहां नाक घुसेड़ रहे हो जहां पे पहले से ही नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता है और उस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान का जो कोई भी मसला होगा वो द्विपक्षीय होगा। किसी तीसरे ताकत की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये करार है। और मध्यस्थता के नाम पे अगर आप घुस रहे हो कि हमने करा दिया, तो क्या हमने तोड़ दिया इस करार को? ये छोटी सी बात ट्रंप को समझ में नहीं आ रही। उनको सनक चढ़ा हुआ है, नोबेल पीस प्राइज लेना है। नोबेल पीस प्राइज आपको नहीं मिलेगा। आपने जिस तरीके से इस टैरिफ के चक्कर में पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली है, अभी अमेरिका का पतन अभी शुरू होना है। जी, अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जो चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर इन दिनों राजनीति करने में जुटे हुए हैं। और अब चुनावी धांधली के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने देश भर में बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस पार्टी ने 11 अगस्त को सभी एआईसीसी महासचिवों, राज्यों के इंचार्जों और फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों की अहम बैठक बुलाई है। वेणुगोपाल ने बताया कि बैठक में वोट चोरी और मतदाता सूची में हेरफेर के खिलाफ चलाए जाने वाले देशव्यापी अभियान पर रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस इस मुद्दे को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए राज्यों में जनसभाएं, पदयात्राएं और विरोध प्रदर्शन भी आयोजित करेगी। इसी बीच राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का भी बयान सामने आया। शरद पवार ने वोट चोरी के दावों को लेकर जांच की मांग कर दी है। क्या राहुल गांधी के समर्थन में वाकई में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता आएंगे? देखिए, शरद पवार ये कह रहे हैं कि आरोप लगा है तो जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया है, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं वहां के पत्र पत्रिकाओं में कि हिंदुस्तान में एक नया बवाल शुरू हुआ है, इलेक्शन फर्जी है, वोटों की चोरी होती है, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर यह दबाव आ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन के पास आपने शिकायत की तो जांच तो होनी चाहिए। जांच क्यों नहीं होगी? लेकिन जांच आपके मन से नहीं होगी। जांच की एक प्रक्रिया होती है कि जांच जो मांग कर रहा है उसको बकायदा शिकायत करनी होती है। शिकायत करने का एक परफॉर्मा है। उस परफॉर्मे के अंदर आपको साइन करना पड़ेगा। आप वो साइन ही नहीं करना चाह रहे हो। आप साइन नहीं करना चाहते हो, आप बवाल क्रिएट करना चाह रहे हो, आप जांच नहीं चाह रहे हो। और इसीलिए शरद पवार बहुत महीन पॉलिटिशियन है। वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई जांच, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है मैं जांच करने के लिए तैयार हूं। जांच करने से कोई पीछे थोड़ी हट रहा है, लेकिन आप पीछे हट रहे हो कि आपको साइन करना है। आप साइन नहीं करना चाह रहे, वकीलों को दे दिया कि वकील साइन कर देगा। ऐसे नहीं चलेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। नंबर 2, अब आपको लग रहा है पता नहीं इनके सलाहकार गलत फीडबैक दे रहे हैं।
अब ये कह रहे हैं कि ये देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस पार्टी अपने बदौलत जो है पूरे देश में जो है सड़कों पे आंदोलन करेंगे। कर लो, कर लीजिए भाई, इसमें कोई इशू थोड़ी है, डेमोक्रेसी है, आपको करना ही चाहिए। लेकिन एक हकीकत में बता दूं और आप भी इस बात को याद कर लीजिए, ये जो एसआईआर का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा है, एक बात क्लियर कट समझ लीजिए, जनता इस मुद्दे के साथ नहीं है। जनता राहुल गांधी के इस बिना सिर पैर के आरोप को सही नहीं मान रही है और इसलिए ये कोई भी काम ये करेंगे ये बुरी तरीके से फेल भी होगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जॉर्ज सोरोस का एजेंडा है और उसके लिए राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, जमीन पे इसका कुछ असर नहीं होने वाला। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बादल फटने और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन के विवादित बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस आपदा को धर्म से जोड़ते हुए कहा कि जब ऊपर वाला अपना हिसाब करता है तो आदमी कहीं से भी अपने आप को नहीं बचा पाता। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाने से यह आपदा आई है। सपा नेता के इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया। विपक्ष एसटी हसन की इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना कर रहा है। इस तरह का शर्मनाक बयान आखिर क्यों दिया? ये घृणित व्यक्ति है, अभी तक माफी भी नहीं मांगा है। मैंने क्या मानसिकता है इसकी, और इस तरह के लोगों को टिकट देता है ये अखिलेश यादव। पार्लियामेंट में तो उसको रहने की कोई जरूरत ही नहीं है, यह डिजर्व ही नहीं करता। हिंदुस्तान का कानून लुंज पुंज है, जिसको जो मनाता है बकवास कर देता है। क्या कहा इसने कि ये जो बुलडोजर चल रहे हैं और दो दो राज्यों का नाम लिया है इसने, उत्तराखंड और हिमाचल, मतलब बारिश जो हो रही है, बादल जो फट रहे हैं, ये अल्लाह दंड दे रहा है। इसका कहने का मतलब ये है, ये कहने का मतलब है मुझे इंसान और जानवर में कोई फर्क है क्या भाई? पाकिस्तान में भी जो दुश्मन मुल्क है वहां भी कोई इस तरह का हादसा होता है, लोग जो है उस पर सिंपैथी दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा मानवीय जो आपदा है जिसके अंदर लोगों की जानें जा रही है, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन देखिए अखिलेश यादव मुंह चुप करके बैठे हुए हैं, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा, क्योंकि एक मुस्लिम लीडर है। मुस्लिम लीडर जो ये बात बोल रहा है उसके खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे मुसलमान नाराज हो जाएगा। ये मुस्लिम वोट बैंक की खातिर हिंदू समाज को क्या क्या जलील जो है सहना पड़ेगा। इस तरह के बयान, इस तरह की चीजें, ये मुझे लगता है कि देश की जनता को समझ में आना चाहिए। ये सेक्युलरिज्म के नाम पे जो धंधा चलता है, इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी जो चलती है और इस तरह के जो नेता हैं, ये आपके घर वोट मांगने आए, दौड़ा करके भगाइए इनको। ये किसी भी हिंदू का वोट डिजर्व करने वाली पार्टी नहीं है ये लोग। और जब तक जनता इन लोगों को सबक नहीं सिखाएगी, इस तरह का बकवास, इस तरह का एसटी हसन और इस तरह का पहले था एक बर्क, इसी तरह का बकवास करता रहता था, तो ये सब आदत तभी जाएगी जब हिंदू समाज इकट्ठा होकर के इनको पनिश करे। अदरवाइज ये सुधरने वाले लोगों में से नहीं है। जी, अब आज की आखिरी खबर की। कोलकाता में आरजीकर रेप केस के 1 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी के नबन्ना अभियान के दौरान कोलकाता और हावड़ा के इलाकों में पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की आज जबरदस्त झड़प हुई। इस झड़प में पीड़िता के माता पिता फंस गए और बीमार भी पड़ गए। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की पुलिस ने बिना उकसावे के उन्हें धक्का दिया और उनकी चूड़ियां तोड़ दी। पुलिस के साथ झड़प में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह को भी चोटें आई हैं, जबकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी धरने पर बैठ गए हैं। ये ममता की पुलिस का क्या कारनामा है? ये बिल्कुल इनसेंसिटिव है। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो पीड़िता है उसकी मदर फादर को पुलिस वाले जान नहीं रहे हैं। बंगाल का हर शख्स जान रहा है। ये प्रोटेस्ट करने के लिए आई है और प्रोटेस्ट करने के लिए आई, आप उनको धक्का दे देंगे। बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। ये कहां है राहुल गांधी? ये लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। इस तरह की खबरें तो नहीं आती किसी जगह से और किसी राज्य से कि कोई इस तरह के
प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा है, आप सीधे सीधे लाठीचार्ज करवा देंगे। ममता बनर्जी की यह हताशा है और सबसे बड़ी चूक है ये। क्यों? जब आप इस तरह के आंदोलन के ऊपर आप जोर जबरदस्ती करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, तो इस तरह के आंदोलन फिर उससे कमजोर नहीं और मजबूत हो जाते हैं। और आप देखिएगा ये मसला और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है ममता बनर्जी के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।